हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? चलो बच्चा, फिर कंटिन्यू करते हैं वही टॉपिक सा जिस पर मैं पिछले 2 लेक्चर से काम कर रहा हूं। इट इज रेशियो एनालिसिस एंड रेशियोज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मैं ऑलरेडी सारे सॉल्वेंसी रेशियोज आपको डाल चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, और आज मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। पिछले 2 वीडियोस में बच्चा मैंने क्या सिखाया कि डिफरेंट प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर सर जी नेक्स्ट वीडियो में मैंने सर डाला कि रेशियोज के फार्मूले क्या हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन है। आज मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करूंगा। सो बच्चा, टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस एंड द रेशियोज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बाय शरद गौड़। चलिए लेट्स बिगिन विद दैट। चलिए पहले एक थोड़ा सा पुराना पिछले 2 वीडियोस का रीकैप, जिसमें मैं सारी इंटरप्रिटेशन और रेशियोज को एक बार फिर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले क्या होता है गौड़ सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए सबसे पहले क्या होता है बच्चा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। में लेस कर दीजिए क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज इट क्लियर? सर ये कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? बच्चा ओपनिंग इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री में बेटा ऐड कर दो परचेजेस। क्या ऐड कर दो? परचेजेस। और क्या ऐड कर दो? इफ देयर इज एनी वेजेस। और बेटा क्या ऐड कर दो? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। और बच्चा क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बच्चा ये आपका क्या आ जाएगा? दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉड सर आई डोंट नो, प्रीवियस लेक्चर भूल गया हूं मैं, आप थोड़ा सा रिवाइज कराइए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दो परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। गॉड सर ये तो सारे खर्चे हम लोग क्लास 11th में ट्रेडिंग में दिखाया करते थे। जी बच्चा, उनको ऐड करके क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बच्चा आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दिया जाए तो जो निकलता है बच्चा उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। पक्का? चलो एक एक करके सिखाते चलें और एक एक करके निकालते चलें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? बच्चा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के 4 एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकल कर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आइए बच्चा करके देखते हैं, करके एक एक देखते हैं। एक ये न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं, देख लीजिए सर। बहुत सारे रेशियोज निकालना सिखा रहा हूं, बट सर पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज निकालना सिखाऊं। चलिए बच्चा क्या क्या चाहिए? सर जी इसमें दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज क्रेडिट सेल्स। क्या दी है? क्रेडिट सेल्स। कितनी दी है? गॉड सर 3 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी दी है बच्चा? गॉड सर 3 लाख दी है। ओके। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स कितना है?
25% of total revenue from operation, 25% of total revenue from operation. तो बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको पता है इट इज ₹3 लाख. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल्स का. बच्चा सभी बच्चे जानते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस credit revenue from operation is equal to total revenue from operation. So that is cash revenue from operation, that is cash sales, credit revenue from operation, that is credit sales. और बेटा ये दोनों सेल्स किसके बराबर होती हैं? is equal to total revenue from operation, is equal to total revenue from operation. तो बेटा लेट अस अज्यूम कि हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है. गॉड सर 100 मान लेते हैं बिकॉज 25% है, परसेंटेज है तो 100 में मान लेते हैं. तो बताइए लेट अस अज्यूम कि हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 100. और बेटा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब बताओ बेटा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चा कितना बता रहे हैं 25%. कितना बता रहे हैं 25%. तो बच्चा बताओ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 75. तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो लेट अस अज्यूम कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 100 और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल का कितना है गॉड सर 25%. तो बताओ क्रेडिट कितना है 75. क्रेडिट कितना है 75. और बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है 3 लाख. क्या पता है 3 लाख. तो बताओ बच्चा जब 75 बताइए बेटा 75 किसके बराबर है 3 lakhs के बराबर है. 75 किसके बराबर है बेटा 75 किसके बराबर है 3 लाख. तो बेटा बताओ 100 मतलब टोटल सेल्स किसके बराबर होगी. तो बच्चा कितना आ जाएगा 4 लाख. कितना आ जाएगा 4 लाख. फिर सुन लीजिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बच्चे सभी लोग जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स दो तरीके की होती है. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब बेटा ये कह रहे हैं कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है किसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. तो बेटा हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 100. तो बताओ बेटा कैश कितना है 25. तो बताओ क्रेडिट कितना होगा 75. और बच्चा बताओ 75 की क्या वैल्यू गिवन है गॉड सर 75 की 3 लाख वैल्यू गिवन है. तो बताओ बेटा 75 इज इक्वल टू 3 लाख. तो बताओ बेटा 100 दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा बेटा इसको काट लो तो कितना हो जाएगा 4 लाख. कितना हो जाएगा 4 लाख. क्लियर जी गॉड सर इतनी सिंपल मैथ्स आती है मुझे. तो भैया लो बेटा एक चीज बेटा हमारी आ गई. क्या आ गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा कितना आ गया 4 लाख. कितना आ गया बेटा 4 लाख. चलिए अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस वेजेस और कैरेज इनवर्ड को प्लस करना पड़ेगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना पड़ेगा. चलो बेटा इसको भी डिग आउट करते हैं बेटा. आइए बेटा चलिए क्या दिया है परचेज कितना दिया है 3,20,000. परचेज कितना दिया है 3,20,000 और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया है 40,000. मतलब एक्सेस मींस
एक्सेस मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है, 40,000। मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है, मतलब किसका पलड़ा भारी है बच्चा, क्लोजिंग का भारी है। तो बताओ बेटा, हमें परचेज पता है और हमको ये नहीं पता है कि ओपनिंग कितनी है क्लोजिंग कितनी है, बट एक चीज पता है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी एक्सेस है सर, 40,000 एक्सेस है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। मतलब अलग अलग नहीं दिया है उन्होंने, दोनों का डिफरेंस दिया है। और सर कौन ज्यादा है, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। हमने कहा ओके। तो बताओ बच्चा, हमें परचेज कितना पता है, 3,20,000 और सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है। जी गॉड सर, चलो बेटा इसको भी लिख दें। तो बताओ बेटा, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, परचेज बेटा अभी अभी कितना पता चला बेटा, परचेज कितना है, परचेज गॉड सर 3,20,000 है। तो लो बेटा परचेज कितना ले लिया, 3,20,000। और बेटा वेजेस तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है ही नहीं, कहीं दिख रही है बच्चा, नहीं गॉड सर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। और बेटा और क्या है गॉड सर, एक चीज आपने और ऐड की है, कैरेज इनवर्ड। बताइए बच्चा, कहीं क्वेश्चन में आपको कहीं कैरेज इनवर्ड नीचे तक दिख रहा है बेटा, गौर सर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बस सर एक चीज और है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज्यादा है, 40,000। इसका मतलब पड़ रहा किसका भारी है, क्लोजिंग का ज्यादा है। और क्लोजिंग क्या होता है गौर सर, क्लोजिंग क्या होता है, माइनस, क्या होता है माइनस। तो गौर सर परचेज में से क्लोजिंग जो ज्यादा है क्या कर दो, माइनस। तो बताइए हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कितना आ जाएगा, 2,80,000, 2,80,000। तो बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, गॉड सर ओपनिंग इन्वेंट्री वो तो दी नहीं है, परचेज कितनी दी है, परचेज कितनी दी है, 3,20,000। कैरेज इनवर्ड दिया नहीं है, वेजेस दिया नहीं है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज्यादा है, सर इट इज 40,000। तो क्लोजिंग ज्यादा है। और बच्चा क्लोजिंग क्या होता है, और सर क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है माइनस। सो 3,20,000 में से आपने 40,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 2,80,000। और इस तरीके से बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। पक्का भैया। तो बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, और सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ये मैंने आपको निकालना बताया, क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स, जो आपको क्लियर है। और बेटा और फिर हमने क्या निकाला, ये निकाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा फिर हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं थी, परचेज गिवन था, उसको बेटा मैंने 3,40,000 लिख दिया। वेजेस गिवन नहीं थी, कैरेज इनवर्ड भी गिवन नहीं था। हां, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से कितनी ज्यादा थी, 40,000। और आप जानते क्लोजिंग क्या करेंगे, माइनस कर दिया। 3,20,000 में से 40 माइनस किया, कितना आया, 280। और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। अब बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है, और सर सबसे आसान फार्मूला है, क्या फार्मूला है बोलो, और सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमको पता है बेटा 1,20,000, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, 4 लाख, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 40%, 40%। क्लियर, जी गौर सर। अब बताओ बच्चा और क्या निकालना है,
निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बताओ बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला होता है, बताइए बच्चा क्या फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। आपने याद किया है हमारे साथ, क्या फार्मूला है गॉड सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है गॉड सर? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बेटा पिछले वीडियो में रटाया था कि बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, डिवाइड किससे करते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और चूंकि ये रेशियोस परसेंटेज में होते तो 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बेटा हमने ऊपर क्या लिख दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूजुअली किससे डिवाइड होते हैं गॉड सर? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और मल्टीप्लाई किससे होते हैं? 100। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो में कॉमर्स के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। बेटा मैं सिखा रहा हूं तो बताओ बेटा इस रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में यदि माइनस क्या कर दिए जाएं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गॉड सर? याद है ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वी कॉल देम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बताओ गॉड सर कौन कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं? चलिए मैं एक बार आपको और याद करा दूं। पहले एक्सपेंसेस का नाम क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके गॉड सर। और बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और सर और बताइए कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन short term borrowings। interest on short term borrowings। तो बताओ बेटा कौन कौन से खर्चे ऑपरेटिंग माने जाते हैं? बेटा कोई भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस, जी गॉड सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस, जी गॉड सर। कैश डिस्काउंट अलाउड मतलब किसी को कोई कैश डिस्काउंट दिया है, जी। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये बेटा एक्सपेंसेस क्या माने जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। एक बार फिर बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है गॉड सर? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, बिल्कुल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जी बिल्कुल। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन, ध्यान देना लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट किस पर हो? बैंक ओवरड्राफ्ट पर, बिल्स पेबल पर, मतलब करेंट लायबिलिटी पर हो। वो इंटरेस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बच्चा ऐड क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग इनकम। क्या? ऑपरेटिंग इनकम। बच्चा याद रखना क्लास 12th में डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, ये बेटा हमारा क्या है? डिस्काउंट या कमीशन मिले तो ये हमारी क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। और इनकम क्या होगी? ऐड। तो बच्चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लगाने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चा? ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म
इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म, दैट इज करंट लायबिलिटी पर यदि कोई इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टर्म नहीं बच्चा, शॉर्ट टर्म। अच्छा गौर सर, ऑपरेटिंग इनकम क्या है? बेटा कोई भी डिस्काउंट या कमीशन रिसीव हो तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। यदि आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो, ऐड, तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन में देखते हैं, कोई दिया हो। जी बेटा ये दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 20,000। किस नेचर के एक्सपेंसेस हैं? गॉड सर दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये दिए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बताओ बेटा ऑफिस और सेलिंग के एक्सपेंसेस क्या माने जाते हैं? गॉड सर ऑपरेटिंग माने जाते हैं। तो कितने हो रहे हैं? 20 और 20 कितने हो रहे हैं? 40 है बेटा। तो आप यहां से क्या कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। वैसे भी बेटा प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं? माइनस ही तो होते हैं ना। तो वर्क वो कर दो और ऐड क्या कर दो, ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी ऑपरेटिंग इनकम है? डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड। देखो बेटा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में, जी गॉड सर दिया है डिस्काउंट एंड कमीशन कितना मिला है? 20,000। लो बच्चा इसको क्या कर दिया हमने? ऐड। क्या कर दिया? ऐड। लो बस बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40 मैंने माइनस कर दिए और ऑपरेटिंग इनकम मैंने 20,000 क्या कर दी? ऐड कर दी। तो बताओ बेटा 1,20,000 में 20 ऐड करके 40 माइनस किया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख। अब तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बेटा याद रखना ऑपरेटिंग रेशियो को बड़े केयर से कर लेना, यही बस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परेशान करता है और कोई परेशान नहीं करता। गॉड सर ठीक है, तो बताओ व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट? गॉड सर 1 लाख इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड व्हाट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? वो तो सर ऊपर ही दिया है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट में भी यूज किया था 4 लाख। तो लीजिए बेटा 4 लाख और इंटू क्या कर दीजिए 100, तो 25% हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अच्छा और सर और क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। कई बार लोग ऑपरेटिंग रेशियो बोर्ड में पूछा जाता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल देते हैं। नहीं बच्चा, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है। क्या इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का? बेटा बताइए क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का? क्या फॉर्मूला है? गॉड सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस क्या कर दो? ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग इनकम और डिवाइड किससे कर दो? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100। तो बताओ बच्चा ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फार्मूला है? मेरे बेटा लिखते भी रहना, थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम होता है तो आप नोट भी करते रहना। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? गॉड सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड क्या कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्या कर दो? ऑपरेटिंग इनकम। बच्चा जो आपकी बुक है उसमें जब फार्मूला लिखा हुआ है तो वो आपको सिर्फ इतना दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या दिया है बुक में? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और बेटा कहीं उसमें जिक्र नहीं है ऑपरेटिंग इनकम का, बट बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि ऐड होंगे तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? माइनस होगी बेटा। तो बताओ ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। पक्का? चलो बेटा अब बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या गिवन है?
बताइए बच्चा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या गिवन है? गॉड सर 2,80,000 गिवन है। कितना गिवन है? 2,80,000 गिवन है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चा 40,000 गिवन है। ओके, माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कितनी गिवन है सर? 20,000। 20,000 और बच्चा इसे डिवाइड किससे कर दो? बताओ बेटा, हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को किससे डिवाइड किया था? गॉड सर 4 लाख से। बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को किससे डिवाइड किया था? गॉड सर 4 लाख से। तो बताओ बेटा ऑपरेटिंग रेशियो भी किससे डिवाइड होगा? गॉड सर 4 लाख से, दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100। क्या कर दो? 100। तो बोलो बेटा 280 एंड 40 320 हुआ, मैं से माइनस क्या कर दिया? 20। तो बेटा कितना हो रहा है? 3 लाख। कितना हो रहा है बेटा? 3 लाख, और डिवाइड किससे कर दो? 4 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। तो ये कितना आएगा? 75%। कितना आएगा? 75%। बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 25% है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 75%। अच्छा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यदि 20% होता तो ये 80% होता, यदि ये सर 30% होता तो ऑपरेटिंग रेशियो 70% होता। मींस 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो, और 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो बेटा जिस समय हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया था 25%, उसी समय हमें पता चल गया था कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 100 माइनस 25 कितना होगा? 75%। बोलो बेटा जी गॉड सर, जी गॉड सर। चलिए बेटा एक और फॉर्मूला पूछा गया है। क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट रेशियो। बताओ बच्चा कैसे निकालूं नेट प्रॉफिट? कैसे निकालूं नेट प्रॉफिट? बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गॉड सर निकाल लिया है, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालूं? बताओ बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद इसमें से क्या माइनस कर दो? मैंने कहा था रिमेनिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? रिमेनिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर दो? रिमेनिंग इनकम। क्या प्लस कर दो? रिमेनिंग इनकम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आए बच्चा तो जो भी एक्सपेंसेस छूट गए उन्हें माइनस कर दो, और जो भी इनकम छूट गई है उसे क्या कर दो? ऐड। तो बच्चा आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। आइए बच्चा देखें कि कुछ और दिया है। ये देखो बेटा सबसे एंड में क्या दिया है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 20,000। बेटा इसको तो अब तक हमने कुछ किया नहीं है, तो बेटा इस 20,000 को क्या कर दो? क्या कर दो? रिमेनिंग एक्सपेंसेस या कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें क्या कर दो? माइनस। तो आपका 80,000 क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। बोलो बच्चा जी गौर सर, जी गौर सर। तो अब बताओ भैया नेट प्रॉफिट कैसे निकालूं? नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट कैसे निकालूं? नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालूं? तो बेटा बताइए नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला होता है? बोलो भैया बताइए नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला है? बोलो। गौर सर सबसे पहले ऊपर तो लिखिए नेट प्रॉफिट, मैंने कहा लिख दिया।
सर सारे फार्मूले डिवाइड किससे हो रहे हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से। तो बताइए बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या फार्मूला होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बेटा अभी अभी हमने कितना नेट प्रॉफिट निकाला है? दैट इज 80,000। दैट इज 80,000। जी गॉड सर। और बताओ बेटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? क्या है हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सारे फार्मूलेज में एक ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज हुआ है। बताइए हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? गॉड सर इट इज 4 लाख। इट इज 4 लाख। तो बेटा नेट प्रॉफिट को 4 लाख से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20% बच्चा जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। बोलो भैया, बोलो बोलो बच्चा, क्लियर? तो बताओ बेटा मैंने क्या किया? क्या किया भैया? तो भैया इन फार्मूलेज में मेरे बच्चा हमें आना मजबूत चाहिए, बस इंटरप्रिटेशन मजबूत आना चाहिए। जो काम 11th में नहीं किया था वो मजबूत आना चाहिए। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना आना चाहिए। इसके लिए बच्चे को क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक में या ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या ऐड कर दे? परचेज, वेजेस और कैरेज इनवर्ड, और माइनस क्या कर दे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यदि बच्चे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है तो उसका इजीली क्या निकल कर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बेटा इसमें यदि वो माइनस कर दे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसको याद होना चाहिए कि गॉड सर ने क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद कराए हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म पे नहीं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दैट इज क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल वगैरह का जो भी इंटरेस्ट है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो? ऐड। तो बेटा आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें से बच्चा माइनस कर दो रिमेनिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर दो? बची हुई इनकम, रिमेनिंग इनकम ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब आ जाएगा तो फिर तो फार्मूले एकदम आसान है। बताओ बच्चा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर क्या? कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जी ऊपर लिख दीजिए गॉड सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड कर दीजिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से। अच्छा बच्चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर पहले ऊपर लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड किससे करिए? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100। अच्छा सर ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा ऑपरेटिंग रेशियो मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। कैसे निकलेगा? बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस क्या कर दो? ऑपरेटिंग इनकम, और फिर वही डिवाइड किससे कर दो? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो। एंड नेट प्रॉफिट रेशियो क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। ऊपर क्या लिख दो? नेट प्रॉफिट डिवाइड किससे कर दो? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियोस। क्लियर बच्चा? क्लियर? तो चलो बच्चा एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जहां तक ये कैलकुलेशंस का सवाल है, ये कैलकुलेशन में आपको आप प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिए, मैंने डिटेल्ड इसको डिस्कशन किया है। यहां तो मैंने इसका प्रैक्टिकल यूज किया है, जो भी एक बार और करूंगा अगले वीडियो में। आइए बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और जहां तक उसका सवाल है, ठीक है ना, वीडियो को बार बार देखो। मैंने खूब याद करा रहा हूं, मैं याद करा रहा हूं बेटा, तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। 2-3 बार करिए, और एक ही सवाल से मैंने सारे रेशियोज आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिए। ठीक है बच्चा? प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो, और जब तक हाथ ना चलने लगे। सर किस रेशियो को लेकर हमें केयरफुल होना चाहिए? दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो।
दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। कई बच्चे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्लियर बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।